हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो स्कूल पे। दोस्तों, क्रिप्टो स्कूल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो साल चल रहा है इसमें हम लोग हाल्विंग को देखने वाले हैं। ठीक 4 साल पहले एक हल्विंग हुआ था, नेक्स्ट हल्विंग इस साल होने वाला है। तो दोस्तों, इस हल्विंग में आखिर होने क्या वाला है? देखिए, सबसे पहले जो है हल्विंग का मतलब होता है बेसिकली बिटकॉइन हल्विंग इस साल है। तो बिटकॉइन हल्विंग कैसे होता है, कैसे काम करता है, पहले वो हम समझेंगे। सबसे पहले हल्विंग क्या है? हल्विंग एक प्रोसेस है जहाँ पे माइनिंग रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। मतलब आप जब माइन करते हो बिटकॉइन को तब उसके बदले एक रिवॉर्ड आपको मिलता है, क्योंकि आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल कोई भी डिवाइस से माइनिंग करते हो, जिसका मतलब ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना होता है। देखिए, अगर मैं एक्सिस बैंक से कोई भी पर्सन को पैसा भेजता हूँ तो उस पैसे को भेजने का जो ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने का जिम्मेदारी एक्सिस बैंक को होता है। ठीक वैसे ही अगर आप बिटकॉइन को किसी जगह पे सेंड करते हो, कोई भी वॉलेट पे या कोई भी एक्सचेंज के एड्रेस पे जहाँ पे बिटकॉइन रिसीव हो सकता है, वैसे जगह पे आप बिटकॉइन को सेंड कर रहे हो। इसका मतलब ये भी एक प्रोसेस है, ठीक जैसे बैंक में होता है। तो बिटकॉइन का कोई बैंक नहीं है, बेसिकली बिटकॉइन का कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जहाँ पे जिम्मेदारी के साथ ये काम किया जाए। तो बिटकॉइन सेंड करने का जो जिम्मेदारी वो कौन लेगा? दोस्तों, आप लोग जानते हैं बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे चलता है। बेसिकली पूरा क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो जिम्मेदारी पूरा कम्युनिटी की है कि कोई भी इसको फिल कर सकता है, कोई भी इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकता है एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करके। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत पेचीदा प्रोसेस होता है, जिसको आसान भाषा में माइनिंग कहते हैं। और ये जो माइनिंग आप कर रहे हो आपके कंप्यूटर को यूज़ करके, कंप्यूटर का हैश पावर यूज़ करके, या मोबाइल का या लैपटॉप का कोई भी चीज़ का जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है और ब्राउज़र खोल सकता है, उससे आप माइनिंग कर रहे हो। जो आप हैश पावर यूज़ कर रहे हो उसके बदले आपको एक रिवार्ड मिलता है। वो जो रिवार्ड है वो बिटकॉइन का जन्म है। मान लीजिए आपको 0.00005 BTC रिवार्ड मिला माइनिंग करके। ये जो 0.00005 BTC आपको मिला, ये है नया बिटकॉइन का जन्म। ऐसे ही बिटकॉइन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके माइन होके वर्ल्ड में आता है। इसका कोडिंग ऐसे ही लिखा गया है। लगभग 2100 साल लगेंगे बिटकॉइन को पूरा ऐसे आने में। इसको कहते हैं माइनिंग। जैसे गोल्ड माइन होता है दोस्तों, गोल्ड, डायमंड या कोई भी मेटल जैसे माइन करके थोड़ा थोड़ा करके धरती से हम लोग निकलते रहते हैं। इंटरनेट के दुनिया में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके माइनिंग करके ये बिटकॉइन आता है जो नया बिटकॉइन है। तो दोस्तों, इसको माइनिंग बोलते हैं। और सतोशी नाकामोटो जो बिटकॉइन का कोड लिखे हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही कोड किए हैं कि हर 4 साल में ये जो माइनिंग प्रोसेस का जो फीस आता है, जो रिवार्ड आता है, वो 50% से घट जाएगा। मतलब अगर आप 1 BTC अर्न करते हो माइनिंग करके, हल्विंग के बाद वो 0.5 में हो जाएगा। मतलब पूरा हाफ हो जाएगा माइनिंग रिवार्ड। इसको बोलते हैं हल्विंग। तो दोस्तों, 2024 में एक और हल्विंग आने वाला है। मतलब एक और बार बिटकॉइन हाफ होने वाला है जो माइनिंग रिवार्ड है। पहले भी कई हल्विंग हुआ है और माइनिंग रिवार्ड भी हाफ हो चुका है। हर बार जो हल्विंग होता है उसके बाद पूरा क्रिप्टो मार्केट स्काई रॉकेट होता है, पूरा क्रिप्टो मार्केट बुल रन में चला जाता है। पर क्यों? इसका यही रीज़न है, अगर माइनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसको जो सेल करेंगे जो माइनर्स लोग, वो भी हाई प्राइस पे सेल करेंगे, वरना उन लोगों का खर्चा नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से बिटकॉइन का प्राइस हल्विंग में हाई होता है। और हम लोग जानते हैं बिटकॉइन पूरा क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसको मदर करेंसी कहते हैं। इसीलिए बिटकॉइन के साथ साथ सभी तरह का जो कॉइन्स होता है, जैसे कि मिड कैप कॉइन, स्मॉल कैप कॉइन, लार्ज कैप कॉइन, यहाँ तक कि मिम कॉइन, कोई भी जो कॉइन होता है या टोकन होता है क्रिप्टो करेंसी में, सभी स्काई रॉकेट होता है, अपने ATH को टच करता है और उससे भी आगे निकल जाता है। मतलब ऑल टाइम हाई को टच करके उससे भी आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, ये था हल्विंग
और हाल्विंग क्यों इम्पोर्टेंट है आपको समझ आ गया। तो चलिए सबसे पहले देख लेंगे हाल्विंग और कितना दिन बाकी है ये आप कहाँ से देख सकते हैं। तो जो सबसे ऑथेंटिकेट जगह है हाल्विंग कितने दिन बाकी है देखने का वो है कॉइन मार्केट कैप। हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप खोल लेंगे। तो दोस्तों हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं। आप जानते हैं कॉइन मार्केट कैप एक एनसाइक्लोपीडिया है पूरा क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी जो दुनिया है इसमें कौन सा कॉइन आने वाला है, कौन सा कॉइन आ चुका है, कौन कितना रिटर्न दिया है, प्रॉफिट लॉस या इसका बैकग्राउंड का जो प्रोजेक्ट है, सब कुछ आप कॉइन मार्केट कैप से बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का 70 to 80% कॉइन मार्केट कैप से हो जाता है। आप लोग जानते हैं एनालिसिस क्या होता है, एक है टेक्निकल एनालिसिस, एक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों ये जो दो एनालिसिस है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले एंड करने के बाद भी। चाहे आप ट्रेडिंग करें या होल्डिंग करें, एनालिसिस करना हर एक को ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं हाल्विंग और कितना दिन बाकी है, 71 डेज 20 आवर्स और मिनट्स, यहाँ तक के सेकंड भी शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन का हाल्विंग और कितना दिन, कितना घंटे, मिनट, सेकंड सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्लॉक हाइट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप और भी डिटेल में देख सकते हैं। तो आज हाल्विंग में और ज़्यादा नहीं घुसेंगे, डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। आज दो कॉइन देख लेंगे जो कॉइन क्रिप्टो करेंसी हाल्विंग में कितना ऊपर तक जा सकता है और कितना ये आपको रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले जो कॉइन है वो है बिटकॉइन। ऑब्वियसली हम लोग बिटकॉइन को देखेंगे कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू में आ चुके हैं। ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले इसको जूम आउट करेंगे क्योंकि बिग पिक्चर दिखना है दोस्तों। इसके लिए टोटल जो मार्केट ग्राफ है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का बिग पिक्चर। देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगभग यहाँ पे $70,000 के आसपास था ऑल टाइम हाई बिटकॉइन। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक पैटर्न शो हो रहा है, इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको जहाँ दिखे आप ऐसे उसको मार्क कर सकते हैं। एंड ये सारे जो पैटर्न्स है चार्ट में कैसे काम आता है, कैसे आप इसको रीड कर सकते हैं, सभी कुछ प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। और कई वीडियो आ रहे हैं जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का मेन जो पार्ट होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का मेन जो पार्ट होता है वो आप सीख सकेंगे, देख सकेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे ओनली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करके रखिए अगर नए हो तो दोस्तों एक टूल हम लोग देख लेंगे जो है फिब रिट्रेसमेंट। ये ऑल टाइम हाई से पकड़ के इतना तक देखना होता है, लोअर लो तक। अब देख सकते हैं ये जो गोल्डन रेशियो है उसमें मार्केट अभी चल रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। मार्केट अगर आप देखें तो इतना तक ऊपर उठ सकता है। यहाँ पर जो गोल्डन रेशियो है मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट $2 लाख तक ऊपर जा सकता है। तो ये है दोस्तों बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद नज़ारा। ये हो सकता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैथ बता रहा है, ये गोल्डन रेशियो बता रहा है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बता रहा है। ऑलराइट, एक कॉइन देख लिए, एक और कॉइन हम लोग देख लेंगे जल्दी से जो है ETH, इथेरियम USDT। और ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग का स्पॉट वॉलेट जहाँ पे है, स्पॉट क्रिप्टो वॉलेट या स्पॉट एक्सचेंज जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसी का चार्ट ही आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आप बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं और क्रैकन का चार्ट दिख रहे हैं, ऐसे आपको गलत ट्रेड हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो बाइनेंस पे मेरा फंड है तो मैं बाइनेंस में देखूंगा। यहाँ पे देखिए इथेरियम का भी ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $5,000 चला गया था। इसको भी अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखेंगे तो लोअर लो तक क्लिक करके ये जो कैलकुलेशन आ रहा है ये ऑलमोस्ट $16,000 तक जा सकता है इथेरियम। तो दोस्तों ये दो कॉइन आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है। इसका अगर कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 6 गुना इथेरियम आपको दे सकता है। तो दोस्तों हाल्विंग से पहले ये दो कॉइन आप ज़रूर खरीद कर रखिएगा और
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हाल्विंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है या लॉस नहीं करना है, कैसे आपको फंड को मैनेज करना है, टोटल फुल ब्लॉकचेन कैसे काम करता है वो जानना है, सब कुछ क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, ब्लॉकचेन रिलेटेड अगर आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।